स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। आज हम आपको एक बेहद संवेदनशील और चर्चा में रहने वाले राजनीतिक बयान से अवगत कराने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी निजी राय जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खड़गे ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि देश में ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्याएं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की आलोचना की थी। इस अवसर पर खड़गे ने सरदार पटेल के उस पत्र का हवाला दिया जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था। उस पत्र में पटेल ने स्पष्ट किया था कि उस समय आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या जैसी त्रासदी संभव हो सकी। खड़गे ने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है और इसे लागू किया जाना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था की अधिकांश दिक्कतें भाजपा आरएसएस से उत्पन्न होती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज देश सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। उन्होंने कहा कि पटेल और इंदिरा गांधी ने देश की एकता बनाए रखने में अहम योगदान दिया। पटेल और नेहरू के संबंधों पर भी चर्चा करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा यह दिखाने की कोशिश करती है कि दोनों में मतभेद थे, जबकि हकीकत में दोनों ने एक दूसरे का बेहद सम्मान किया। यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने ब्रिटिश शासन की मानसिकता अपनाई, जबकि आज देश औपनिवेशिक सोच के हर निशान को मिटा रहा है। सरदार पटेल का जन्म 1887 में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और राष्ट्र के एकीकरण के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। उनका निधन 1950 में हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का नया केंद्र बन गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और ऐसी बड़ी खबर।